इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, बार बार लिखा गया, दाऊद के बारे में लिखा, तूने यहोवा के शत्रुओं को बड़ा अवसर दिया कि वो यहोवा का तिरस्कार करे। यहाँ पर पौलुस बोलता है, तुम ऐसे जीवन जियो कि विरोधियों को अवसर ना मिले और वो लज्जित हो जाए। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, बार बार लिखा गया, दाऊद के बारे में लिखा, तूने यहोवा के शत्रुओं को बड़ा अवसर दिया कि वो यहोवा का तिरस्कार करे। यहाँ पर पौलुस बोलता है, तुम ऐसे जीवन जियो कि विरोधियों को अवसर ना मिले और वो लज्जित हो जाए। इसके लिए याद रखना, दाऊद ने छुपके किया था। बोला तू छुपके किया, मैं दिन दहाड़े करवाता। इसके लिए आप स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, गांव, शहर, आप जहां भी जाके जो कुछ कर रहे हैं, याद रखना, बाइबल में लिखा, तेरा पाप तुझे ढूंढकर बाहर निकालेगा। अगर आप दो रंगी जीवन जी रहे हैं, डरो, आप डरो कि आपके पीछे आ रहा है परमेश्वर, और परमेश्वर का न्याय क्या है मैंने आपको बता दिया। इसके लिए क्या करना, कभी भी अवसर मत देना। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. ओके, विषय का नाम यहाँ पर पेश है। लिखने पसंद करने वाले लोग लिखे, डायरी निकाले और लिखे। लिखने की आदत डालें। लिखने से राइटिंग अच्छी होती है, आपको अक्षरों को जोड़ने आता है, और लिखने से आपके पास एक रिकॉर्ड बनता है कि आप किसी और को भी सिखा सकें। ठीक है, कब ये सीखा है वो डेट आप लिख सकते हैं, तारीख, उससे आपको याद रहेगा। ठीक है, लिखने से बहुत सारे फायदे हैं। ओके, आप जब दुनिया से चले जाओगे, आपके बच्चे आपकी डायरी निकाल के पढ़ेंगे। ऐसे कितने लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, हमारे पिता ने लिखा था, अब उसको पढ़ के हम सीखते हैं करके। ठीक है, लिखना बहुत अच्छी आदत है, लिखो, लिखना आ जाएगा। विषय का नाम है, शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया। ग्रेट ओकेशन फॉर द एनिमीज टू ब्लास्फेम। आइए इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करते, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन सुनने और सुनाने के लिए। यदि आप खड़े होने चाहते हैं तो खड़े होइए, यदि नहीं तो आप बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, अच्छी आराधना, अच्छी भजन संगीता, अच्छी गवाही के द्वारा आपने महिमा लिए, और परमेश्वर अच्छे विषय भी आपने हमें दिए करके धन्यवाद देते हैं। मैं विनती करता हूँ प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन आप हो, क्योंकि योग्य केवल आप है, धर्मी केवल आप है परमेश्वर। ना तो कोई आपके जैसा था, ना है, ना कभी होगा परमेश्वर। लॉर्ड, मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब आपकी वाणी आती है तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं। महान परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ लॉर्ड प्रभु, सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को जो वचन चुराती है, ध्यान भटकाते हैं, सभी गंदी आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांधकर दूर करना। परमेश्वर, दूध बेच के हमारी रक्षा करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें चलाना, और परमेश्वर ये वचन जब हम सुने तो हमें प्रश्न का हमारा उत्तर मिले, और ये वचन से हमारी जीवन स्थिति स्वभाव ऐसा बदले कि जब हम यहाँ से लौटे तो खाली हाथ नहीं, लेकिन एक भरपूरी के साथ लौटे, एक बड़ी गवाही बन के लौटे, ताकि हमें देखने वाले जो अंधकार में पड़े हुए वे भी उद्धार को पाए, वे भी परमेश्वर आनंद जीवन को पाए। परमेश्वर, वे भी आपकी महिमा करे, आपके आगे घुटने टेककर आप पर विश्वास करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। महान प्रभु, आप ऐसा ही करेंगे, धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं खुद को, आए हुए सभी को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ, और इस एरिया को भी आपके हाथ में समर्पित करते हुए विश्वास से प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। जैसे कि विषय का नाम है, शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया। ग्रेट ओकेशन फॉर द एनिमीज टू ब्लास्फेम। ये जो विषय का नाम है, ये बाइबल का एक लाइन है। ठीक है, बाइबल का एक वचन का लाइन है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कुछ बनाता नहीं, जो बाइबल के अंदर है वही आपके सामने पेश करता हूँ। तो मैं विषय में जाने से पहले फिर एक बार बोलता हूँ, मोबाइल है बंद कर दो, सोए हुए जागो, पीछे अगर बैठे आगे जगह खाली है तो आगे आ जाओ,
और जितने लोग बहुत पीछे बैठे, विनंती है कि इतने भी पीछे मत रह जाओ कि आप सुने ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैठने से आपका कुछ नहीं होने वाला। आपके सालों बीत जाएंगे, आपकी कभी कोई गवाही नहीं होगी, क्योंकि आपने कुछ भी सुना नहीं। क्योंकि बात करने वाला, देखो, खड़ा रहने वाला मैं हूँ, लेकिन बात करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं खुद भी नहीं मानता कि मैं बात करने वाला हूँ, बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो सभी लोग अपने अपने ध्यान को बनाए रखें। चलो विषय पर चलते हैं। ये विषय को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा शामुएल 12वां अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा शामुएल 12 अध्याय 14 वचन। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग का ध्यान है? ठीक है, सभी लोग ध्यान देना। तो जैसे यहाँ पर वचन के अंदर लिखा हुआ है, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। हालेलुया। ये बात परमेश्वर ने दाऊद को बोला है। दाऊद इज़राइल का दूसरा राजा है और दाऊद परमेश्वर का प्रिय है, परमेश्वर का चुना हुआ है और परमेश्वर का एक अभिषेक्त व्यक्ति है। परमेश्वर जिससे बहुत प्रसन्न था एक टाइम के अंदर, वो व्यक्ति है इज़राइल का दूसरा राजा दाऊद। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है दाऊद को परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तूने शत्रुओं को बड़ा तिरस्कार करने का अवसर दे दिया है, कि शत्रु लोग अब तिरस्कार करेंगे परमेश्वर का, तिरस्कार करेंगे परमेश्वर के लोगों का। तूने बड़ा अवसर शत्रु को दे दिया है कि वो परमेश्वर की और उनके लोगों की निंदा करे। और बोला तेरा बेटा जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य, बोला दाऊद को, बोला तेरा बेटा मरेगा। वो बताना नीचे, परमेश्वर ने दाऊद को ऐसा क्यों कहा? परमेश्वर ने दाऊद को ऐसा क्यों कहा कि तूने बड़ा अवसर दे दिया शत्रु को तिरस्कार करने का और तेरा बेटा इसी कारण से मरेगा क्योंकि तूने बड़ा अवसर शत्रु को दिया है कि वो मेरा और मेरे लोगों का तिरस्कार करे। हालेलुया। अब इसे समझने के लिए हम लोग ऊपर से पढ़ के आएंगे। तो हम लोग उसी अध्याय में दूसरा शामुएल 12 अध्याय का 7 से लेकर अभी 14 तक पढ़ेंगे। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दीं। और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपाकर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। हालेलुया। अभी ध्यान देना, दाऊद इज़राइल का दूसरा राजा हुआ। अगर दाऊद की बात मैं आपको कहूं, दाऊद 8 भाइयों में सबसे छोटा भाई था। और आपको बता दूं, एक मामूली सा चरवा था। चरवा का उस समय भी कोई इतना वैल्यू नहीं था, और आज भी अगर आप कहेंगे कि मैं एक चरवा हूँ भेड़ बकरियों का, तो लोग आपको उतनी इज्जत नहीं करेंगे। जब वो लोग मिस्र देश में भी आए थे, मिस्र देश में जब याकूब और याकूब के सारे बच्चे आए थे यूसुफ के समय के अंदर, ये लोग चरवा थे और ये लोग को एक अलग सा जगह दिया गया था। क्योंकि आप जानते हैं जो चरवा होते हैं भेड़ बकरियों के बीच में जो रहते हैं, भेड़ बकरियों के ऊपर से कितने से बदबू आते हैं और उनके साथ रहने वाले के ऊपर भी वो बदबू रहती है। तो चरवाओं को उतनी कोई सम्मान इज्जत कहीं भी ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक समझो लगभग ऐसे ही कहूँ कि एक छोटा सा काम है, एक मामूली सा काम जैसा दिखाई देता है। ठीक है, जो सभी करना पसंद नहीं करते। ठीक है,
परमेश्वर एक चरवा है जो पूरी दुनिया को चराता है, वो अलग बात है, लेकिन भेड़ बकरी के चरवा का कोई वैल्यू नहीं। ओके, अब यहाँ पर देखो, दाऊद को परमेश्वर ने जन्म से परमेश्वर ने उसको चुना था। अगर आप उसकी गवाही को बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, वो भेड़ बकरी को चराता था। जब भेड़ बकरियों को कोई भी जंगली जानवर, जो बड़े जानवर होते थे, जिसको हम भालू कहते हैं या शेर कहते हैं, सिंह कहते हैं, जब वो आकर भेड़ बकरी को उठाता था और उठाकर भागता था। आप जानते हैं कि जानवर जब भागता है तो कितने उनकी स्पीड होती है, तेज भागते हैं वो लोग। और उतना ही नहीं कि जो जंगली जानवर होते हैं मांसाहारी, वो कितने खतरनाक और खूंखार होते हैं। उनसे लड़ना एक मामूली इंसान की बस की बात है ही नहीं, ठीक है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि दाऊद जो था, दाऊद वो भालू के पीछे भागता था, वो सिंह के पीछे भागता था, उनके बाल को पकड़ता था और उनके मुंह से भेड़ बकरी को छुड़ा कर लेके आता था। हालेलुया। एक मामूली गवाही नहीं थी। आपको बता दूं, साधारण रूप से, अगर मैं साधारण रूप से कहूँ तो कोई भी एक साधारण व्यक्ति जो हम आप है, वो जाकर सिंह को नहीं मार सकते, वो जाकर भालू को नहीं मार सकते, ठीक है। लेकिन दाऊद ये क्यों कर पा रहा था? क्योंकि जन्म से ही परमेश्वर ने उसको चुना था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने शामूएल को बोला था कि जाकर क्या कर, अभी जो दाऊद के पिता थे, बोला यिशै है ना, बोला उनके बच्चों में से मैंने एक को चुन लिया है इजराइल का राजा होने के लिए। तो बड़े से लेकर छोटे तक सातों को खड़ा करता उसका पिता, 7 जन को खड़ा करता। ये 8वां व्यक्ति अभी वहां पर भेड़ बकरी को चरा रहा है। अगर कहूं तो उसकी गिनती नहीं है, क्योंकि वो एक छोटे उम्र में था और वो भेड़ बकरी को चराने वाला था। लेकिन अगर दाऊद के भाइयों की बात करेंगे तो कई भाई लोग उनके सेना में भर्ती थे। हालेलुया। ये सातों को परमेश्वर ने क्या किया? रिजेक्ट किया। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुना। आप देखेंगे दाऊद का अभिषेक होने के बाद परमेश्वर उसके साथ रहकर बड़े और अद्भुत काम किए। वो जाकर गोलियत को मार देता है। जो गोलियत से पूरा इजराइल की जो शूरवीर थे, राजा था, वो सब लोग डर गए थे। अभिषेक राजा भी डर के पीछे बैठा हुआ था। लेकिन दाऊद एक मामूली सा लड़का, ना कोई हथियार को लेके गया, ना भाला ना ढाल, वो कुछ भी चीजों को नहीं लेके जाकर, मात्र परमेश्वर का नाम लेकर जाकर वो बैचकी से एक पत्थर को मारकर उसके माथे को फोड़कर कुछ ही समय के अंदर ये 40 दिन से इजराइल को ललकारने वाला पैलेस्टीन व्यक्ति गोलियत, जो कम से कम 15 से 16 फीट का व्यक्ति है, उसको वो एक ही झटके में मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसके सर को धड़ से अलग करके पूरे इजराइल से लेकर पूरी दुनिया में उसने परमेश्वर को महिमा दिया। हालेलुया। उसके बाद उसके बारे में गीत गाए गए, ठीक है, कि दाऊद ने लाखों को मारा है और हमारा जो इजराइल का राजा था, जो पहला था शाऊल, उसने सिर्फ हजारों को मारा है। इस प्रकार शाऊल राजा, जो पहले राजा था इजराइल का, वो उसके पीछे पड़ा, कई बड़ी सेना को लेकर उसके पीछे पड़ा। लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? शाऊल राजा की सेना से और शाऊल से हमेशा जितनी बार उसने भाला फेंका, जितनी बार उसने सैनिक लेकर उसको मार डालने के लिए पीछे गया, परमेश्वर ने दाऊद के साथ रहकर दाऊद को बचाता रहा। हालेलुया। और अगर आप देखेंगे, शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए कितनी सारी योजना बनाई थी। हाँ, उसको बार बार लड़ाइयों के अंदर भेजता था ताकि वो कहीं ना कहीं उसको तीर लग जाए, भाला लग जाए, या जो धनुष बाण है वो लग जाए, या कुछ तो भी लगकर वो मर जाए। इसलिए उसको बार बार योजना बनाकर प्लान के साथ उसे मरने के लिए छोड़ता था। लेकिन परमेश्वर, एक भी दाऊद के जीवन के अंदर एक भी ऐसी युद्ध नहीं थी जो दाऊद वहां पर हार कर लौटा। हालेलुया। लेकिन दाऊद सारे युद्ध के अंदर, आप देखेंगे इतिहास आप पढ़ के देखेंगे, एक भी युद्ध में वो हारा नहीं। लेकिन जितने युद्ध में गए, बड़ी सी बड़ी सेना को भी उसने क्या किया? वो हरा कर उसके पर विजय पाकर ही वो लौटा। हालेलुया। उसकी गवाही इस प्रकार थी। प्रेज द लॉर्ड। अब दाऊद की एक अद्भुत गवाही थी, ठीक है। वो शुरुआत से लेकर अब उसको जब वो चुना गया, अभिषेक हुआ, अभिषेक से पहले भी उसकी अच्छी गवाही, अभिषेक के बाद भी उसकी बेहतर गवाही थी। अभिषेक से पहले वो चुना हुआ था, अभिषेक के बाद और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। इस प्रकार वो सब लड़ाइयों में विजय पाकर वो राजगद्दी पर बैठा। हालेलुया। उसके जीवन में हार नहीं था, वो कभी हारता नहीं था, कभी हार नहीं मानता था, और कभी परमेश्वर उसका हाथ भी नहीं छोड़ा था। हर बातों में वो विजय होता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, अगर कहूं तो वो सुस्त हो गया। जब लड़ते 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 सब विपत्तियों से वो जीतते हुए आगे बढ़ते हुए शाऊल मर गया। उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठा, उसको लगा अब मैं ठीक हूं, अब मैं आराम कर सकता हूं। तो वो सुस्त हो गया, थोड़ा आलसी हो गया, और वो लड़ाई के समय में वो छत पर टहल रहा था, और छत पर टहलते हुए उसको एक स्त्री नहाती हुई दिखती है।
अब दाऊद अच्छा कायदे कानून को जानता है, परमेश्वर के नियमों को, फिर भी उसने देखने के बाद वो स्त्री नहा रही है। अभी उस समय तो ऐसे पक्के बाथरूम नहीं होते थे नहाने के लिए, ठीक है। अब वो नहा रही है कहीं तो भी, और इसने देखा, देखकर वहाँ से उसने अपनी आंखों को बंद करके, या वहाँ से उसने अपने आंखों को मोड़ा नहीं, लेकिन उसने ध्यान से देखा, अपने सिपाही को भेजा, बेतशिबा नाम की वो स्त्री को बुलाया। वो किसी की पत्नी थी, हित्ती उरिया की पत्नी थी, और हित्ती उरिया उसी का एक सिपाही था दाऊद का, और बड़ा ईमानदार सिपाही। अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, बड़ा ईमानदार सिपाही। इसने उसको बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया, वो पेट से हो गई, और बाइबल के अंदर लिखा है उसने अपने पाप को ढकना शुरू किया। देखो, एक चीज होती है, जब तक हम लोग पाप नहीं करते, हमें कुछ भी चीज ढकने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पाप होता है, वो पाप होने के बाद उसे ढकने का काम बढ़ जाता है। और आपको कहूं, हमारी परेशानी बढ़ जाती है कि वो पाप को कैसे ढाकूं, क्योंकि बाइबल बताती है तेरा पाप तुझे ढूंढ कर निकालेगा। हालेलुया। याद रखना, पाप ढूंढ कर निकालेगा। इसके लिए पाप ढाकने का बड़ा काम है, क्योंकि प्रभु ने बोला तेरा पाप तुझे ढूंढेगा। अब ये क्या करने लगा, पाप को ढाकने के लिए हित्ती उरिया को बुलाया लड़ाई से, बोला तू बहुत दिन से घर पे नहीं गया, तू एक काम कर, घर पे जा, अपनी पत्नी के साथ रहे। क्योंकि इसका प्लान क्या था, अगर ये घर पे जाता है, अपनी पत्नी के साथ समय बिताता है, ठीक है, उसकी पत्नी के साथ इसका एक रिलेशन बनता है, संबंध बनते हैं, तो ऐसा दिखाया जाएगा कि ये बच्चा जो है उसका पति का ही है, हित्ती उरिया का। ये प्लान से उसने पाप ढाकने के लिए उसको जाने बोला, लेकिन जो उसकी योजना थी उसको परमेश्वर सफल होने नहीं दिया। हित्ती उरिया एक ईमानदार व्यक्ति था दाऊद के लिए, परमेश्वर के लिए। इसलिए उसने कहा, दाऊद को बोला सभी लोग यहां पर है, ठीक है, सभी लोग जो सैनिक है वो अपने परिवार को छोड़ के यहां पर है, और मैं अपनी बीवी के साथ जाकर वहां पर कैसे रहूं। उसने साफ बोला, आप पढ़ लेना, वहां पर बोला मैं अपनी बीवी के साथ में जाके आराम कैसे करूं, यहां पर सबके सब यहां पर है ना, मेरी यहां पर जरूरत है। इसलिए वो घर पर नहीं गया। अब वो जब घर पर नहीं गया तो उसने अगली चाल चला। देखो, पाप करने के बाद है ना, बहुत चालाक बनना पड़ता है, बहुत चतुर बनना पड़ता है। लेकिन एक बात बता दूं, बाप बाप होता है और बच्चा बच्चा होता है। उसने अगली चाल चला, बोला ये घर पे नहीं जा रहा है, अगर वो पेट से हो गई ये बात मालूम पड़ जाए, क्योंकि देखो परमेश्वर ने नियम रखा, जो पेट से होते हैं वो उल्टियां करते हैं, है ना, ऐसे होते हैं। लगभग बहुत लोग को होती है, और कुछ ऐसे केस होते हैं जिनको नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर उसको एक डर था, ये पाप को ढकना है, और उसने क्या किया मालूम है, हित्ती उरिया के हाथ में उसने एक चिट्ठी लिख दिया उसका ही मौत के बारे में। वो चिट्ठी में ये लिखा था कि जो कमांडर है उसको लिखा था, हित्ती उरिया को क्या करो, सबसे लड़ाई में सबसे आगे खड़ा कर दो, और जब वो मर जाए तो यहाँ पर आकर बताना, मैं भी दुखी होकर एक्टिंग करूंगा। क्योंकि उसमें याद रखना, पाप करने के बाद है ना, एक्टिंग बहुत करना पड़ता है। और फिर से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में रखना, कलीसिया अपनी है, अगवा मैं हूं, लेकिन मैं बोलूंगा आज भी आपके घर में बहुत एक्टर बैठे हुए हैं। आप खुश है, आप खुश रहो, आपकी खुशी के लिए मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन एक याद रखना, जो दिखता है वो नहीं है। अगर कोई बाइबल उठा रहा है, कोई कलीसिया में जा रहा है, कोई आराधना कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, कोई उपास में जा रहा है, हाँ, आप उस बातों में आप खुश हो रहे मत हो जाओ। कोई कलीसिया में जाने से धर्मी नहीं होता, ना कोई बाइबल की जानकारी प्राप्त करने से, ना कोई आराधना करने से, ना कोई उपास प्रार्थना, ना प्रार्थना करने से कोई धर्मी होता है। धर्मी तब होता है एक व्यक्ति जब वो सच्चाई से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करता है, तब वो धर्मी बनता है। हालेलुया। आप धोखे में है, और मैं इसको हिचकचा के नहीं बोलूंगा, पता है क्यों? क्योंकि 20 साल मुझे अनुभव है ये कलीसिया में, मैं लोगों के बीच में मैंने 20 साल काम किया है। मुझे मालूम है कितने एक्टर हैं और कितने भक्त हैं। परिवार को खुश करने के लिए कौन कौन क्या क्या करते हैं, कितने एक्टिंग करते हैं, और माँ बाप को तो हर जगह मालूम नहीं है ना कौन किधर क्या करता है करके, वो बाहर कैसा है अंदर कैसा है। आप तो जो दिखाए जाते हैं उससे प्रसन्न होते, मैं नहीं होता। एक समय मैं भी होता था, अब नहीं होता, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गई है। हालेलुया। ओके, उसने चाल जो चला, यहां पर उसकी चाल सफल हुई। वहां पर हित्ती उरिया को मरवा दिया, और उसका सैनिक आकर, जैसा दाऊद ने उसको समझाया था, आकर बोलना तो हम लोग सब मिलकर विलाप करेंगे। और जब बताया गया कि अरे हित्ती उरिया मर चुका है, बेतशेबा का पति, तो वो एक्टिंग करके बोलता, उसको इतना आगे क्यों खड़ा कर दिया गया? तुम लोगों को मालूम था ना, न्यायियों की पुस्तक में ऐसा लिखा है
कि आगे जाके खड़ा हुआ तो ऊपर से हमला हो गया, मर गया, तो उसको आगे क्यों खड़ा किया? अच्छा एक्टिंग किया, उसको लगा सब कुछ ठीक है। कभी कभी हम लोग को क्या लगता है मालूम है? याद रखना, सब कुछ ठीक है हम लोग को लगता है। जब हम लोग धर्मी रहते तभी हम लोग को लगता है सब कुछ ठीक है, और उसके बाद कुछ साल बाद जाने के बाद प्रभु हमको बहुत आशीष करता है। हमें अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहने की जगह, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा पैसा, बहुत कुछ देता, हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है। उसके बाद हम लोग को क्या लगता है मालूम है? आशीष बहुत होने के बाद हम जब अपराध भी करते हैं, हमें ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है और प्रभु हमारे साथ में है। यही हमारी बड़ी गलतफहमी, और दाऊद की यही गलतफहमी हुई। उसके गुनाह में भी उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष दी है, इसका मतलब परमेश्वर ये गुनाह के अंदर भी मेरे साथ में है। एक आध मर्डर कर दूं, एक आध पाप कर दूं, एक आध व्यभिचार कर दूं, तो प्रभु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, उल्टा मेरे ये गुनाह में मेरे साथ देगा। उसकी एक बड़ी गलतफहमी हुई। और देखो परमेश्वर उसको क्या बोलता है। नातान नबी को भेजकर परमेश्वर ने उसको एक कहानी सुना। बोला एक अमीर व्यक्ति के घर में, जहां पर बहुत भेड़ बकरी है, बोलता है उसके घर में मेहमान आए तो वो उसके भेड़ बकरियों में से किसी को काट कर वो मेहमानों को खाना नहीं दिया, लेकिन बोलता उसी के सामने एक गरीब व्यक्ति था। बोलता उसके पास एक ही बकरी थी जो उसकी बेटी के समान थी। ये धनवान व्यक्ति ने उस बकरी को लेकर काट कर उसके मेहमानों को खिलाया। जब दाऊद ने ये बात को सुना, आपको मालूम है मैं आगे वो पढ़ के सुनाऊंगा, दाऊद ने अपने मुंह से ही क्या किया मालूम है? न्याय सुना दिया। ठीक है, फिलहाल जैसे उसने बोला कि ये तो मृत्युदंड के योग्य, उसको 4 गुना लौटा के देना पड़ेगा, तब नातान क्या बोलता मालूम है? तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। दाऊद पूछा कौन है वो? नातान नबी ने बोला तू ही है वो, हालेलुया, जिसने दूसरे की बकरी को लेकर काटा। आगे लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। एक, तू कहां था? तू एक मामूली सा चरवा था, वहां से उठाकर मैंने तुझे पूरे इज़राइल के ऊपर राजा ठहराया। दूसरा, शाऊल तुझे लगातार मारने के लिए कई सैनिकों के साथ चलता था, कई बार अचानक भाला मारा, लेकिन हर परिस्थिति के अंदर मैंने तुझे क्या किया? बचाया, तुझे जीवित रखा। नंबर 3 बोलता है, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, जो राज भवन होता है। ये एक मामूली सा चरवा, छोटी सी मकान में रहने वाला, कोई या कहूं मैं झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति था ये चरवा, लेकिन वहां से उठाकर परमेश्वर उसको राज भवन के अंदर लेके गया। इसलिए बोलता है जो राजा का भवन था वो भवन मैंने तुझे दिया। चौथी चीज, और तेरे स्वामी की पत्नी तेरे भोग के लिए दी। बोलता है जितने तेरे स्वामी की पत्नियां थी वो सब भी मैंने तुझे दिया। चौथा चीज बोला पत्नी लोग भी तुझे दिया। पत्नी नहीं दिया, पत्नी बहुत सारी पत्नियां दी। ओके, आगे ऐसा लिखा है, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया। बोला इज़राइल और यहूदा का घराना भी तेरे हाथ में सौंपा, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए जब भी प्रार्थना करता हूँ घर में या यहाँ पर आकर, मैं परमेश्वर को एक बात जरूर प्रार्थना में बोलता हूँ, प्रभु हमारे पापों की वजह से हमने जो कुछ खोया है ना, वो सब हमको वापस मिलने के लिए मदद करो, और जो अभी तक हमने हमारे पापों की वजह से नहीं पाया है वो भी मिलने को मदद करो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर समय समय पर देता है, इसके लिए हमें वेट करना है कोई भी चीज़ों के लिए। ठीक है, मेरे जीवन के अंदर मुझे बहुत सहनशीलता वाला व्यक्ति कहते हैं। बहुत लोग मेरे घर में भी मुझे कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत सहनशीलता है, और सहन रखकर ही मैंने देखो परमेश्वर से सब आशीषों को प्राप्त किया। कितने लोगों ने क्या क्या बोला था मेरे विषय में, है कि नहीं? एक समय में प्रभु में नहीं था, कितने लोग बोलते थे क्या है तुम्हारे पास, है ना? प्रभु में आया, जिंदगी बदली, परिस्थिति बदली, स्वभाव बदला, बहुत कुछ बदला, है ना? प्रभु वहां से यहाँ तक ले गया। फिर लोग शादी के लिए उल्टा सीधा बोलते थे, टकला हो गया है, फलाना हो गया है, शादी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कुछ चक्कर तो नहीं चालू है इनका, ऐसा भी बोलते थे। छोड़ा नहीं मेरे ही लोग, नहीं छोड़े, ऐसा ऐसा लोग बैठा है कि शादी क्यों नहीं कर रहे, ये बहन के साथ सेवा कर रही, इसके साथ ही कर दो। अरे न्यायाधीश सिर्फ फरमान ही सुना दिया, ये बहन के साथ, वो बहन का उम्र देखो, नहीं कर डालो। ऐसे ऐसे मुंह, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुंह है या वर्ली का गटर है। वर्ली का गटर मालूम है आप लोगों को? हाँ, बहुत बड़ा है। देखो भैया उधर से गुजरते हैं, शायद उसी तरफ आता है। हाँ,
वर्ली का गटर है ना, बहुत बड़ा गटर है, सब प्रकार के उसमें कचरे कीटाणु गंदगी रहती है। इसके लिए कहावत है, वर्ली का गटर है इनका मुंह, जो मुंह में आएगा वो बोलता है। कर डालो ना इससे, इतना तक बोलते थे। ईमानदारी से खड़ा रहा, 35 उम्र में शादी किया। फिर दूसरे दिन ही फोन आ रहे मेरे को, कोई मिलने को बुला रहे। देखो बोलते छोटी मुंह बड़ा बात नहीं, तुम्हारा मुंह छोटा नहीं है, बड़ा मुंह है तुम्हारा, बात भी तुम्हारा शायद बड़ा है। बोलो नहीं, अभी अम्मा जी उम्र हो गए, उनकी भी इच्छा रहेगी ना, पोता पोती। किधर भी जा रहा हूं इतने पोता पोती वाले लोग हैं, फिर भी उनको बोलते हैं आपके जरिए पोता पोती देखना है? मरना नहीं है? नहीं, देख के ही जाना है? तो और रहेंगे, और झेलना पड़ेगा हम लोग को। बाप रे। एक कहावत हमेशा हर जगह चलती है, सबर का फल मीठा होता है ना? ऐसी कहावत है ना, सबर रखा। क्योंकि क्या होता है मालूम है, देखो शादी करने से पहले बीवी को संभालना आना चाहिए, बच्चे होने से पहले बच्चों को संभालना आना चाहिए। अभी देखो कई लोग को बीवी संभालने का प्लान नहीं था, शादी हो गई। कई लोग को पति संभालने का प्लान नहीं था, शादी हो गई। यही बड़ी समस्या, घर के अंदर झगड़े लफड़े ईर्ष्या नफरत टूट फूट सब होती रहती, क्योंकि संभालने का सीखा ही नहीं, डायरेक्ट कर लिया। कई लोगों को बच्चे संभालने आते नहीं, लेकिन फटाफट 2-4 बच्चे हो गए। अब बच्चे किधर है, क्या कर रहे उनको ही पता नहीं। लेकिन मैं बाइबल पढ़ा तो बाइबल ने मुझे समझदार बनाया हर विषय के अंदर। हालेलुया। इसलिए मैंने सबर रखा, किसी की बातों को मैंने नहीं सुना, क्योंकि मुझे मालूम है लोग जो है वो लोग है, परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है। इसलिए मैं परमेश्वर के ऊपर ध्यान रखा था कि वो मुझे क्या बता रहा है, वो मुझे क्या डायरेक्शन कर रहा है, वो मुझे किससे शादी करने बोल रहा है, कब शादी करने को बोल रहा है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण था और उसी को पकड़कर मैं चला। और आज देखो मैं एक सफल और एक अच्छी गवाही के रूप में सबके मध्य में खड़ा हूं। इसका एक बहुत अच्छी बात ये रही कि मैं लोगों का कभी नहीं सुना और मैं कभी सुनता भी नहीं हूं। मैं केवल परमेश्वर का सुनना और समझना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है लोगों की कोई भी बातों का कोई भी मतलब ही नहीं बनता है। मुझे 3 लोगों ने शाप दिया, तू बिना संतान का मरेगा। मैंने फिर पहले भी बताया, मेरे लिए वो लागू नहीं होता, क्योंकि मेरे बहुत से संतान यहाँ पर बैठे हुए। अब हफ्सीबा आ गई हो वो बात की बात है, लेकिन उसके पहले मुझे बहुत सारे संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालांकि वो मेरे खिलाफ चलते हैं मेरे संतान, वो भी अलग बात है। चलो ठीक है, ओके। आगे बोलता है, ऐसा लिखा हुआ है, ये थोड़ा था तो मैं और भी, याद रखना हमारा परमेश्वर और भी देने वाला परमेश्वर है। वो रुका नहीं है और वो कभी रुकता नहीं है। उसके लिए कोई सीमा नहीं है। वो सीमा के बाहर जाकर हम लोग को वो हर एक चीजों के अंदर आशीष करके बढ़ोतरी करता है, क्योंकि वो हमें घटाने के लिए नहीं बढ़ाने के लिए बुलाया है। वो हर चीजों में हमें बढ़ोतरी करने को बुलाया और बढ़ोतरी करेगा, 100% करेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए उसने बोला ये कम था तो मैं तुझे और भी देने वाला था, तुझे गलत करने की जरूरत क्या थी। कहने का मतलब है तुझे अपराध करने की जरूरत क्या थी। इसके लिए देखो मैंने शादी के पहले कोई गड़बड़ी नहीं किया, शादी के बाद भी कोई गड़बड़ी नहीं किया अभी तक, और आगे भी आपको बता देता हूं नहीं करूंगा। कल ही रात को बाइबल पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई। एक बात सोच रहा था, दुनिया के अंदर बहुत कुछ चल रहा है न्यूज में। किसी को किसी का पति पसंद आ रहा है, किसी को किसी की पत्नी पसंद आ रही है, किसी को पत्नी छोड़ के सास पसंद आ रही है। क्या क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। किसी को पति छोड़ के ससुर पसंद आ रहा है। लेकिन परमेश्वर, याद रखना, हमारे परमेश्वर ने सबको अपनी अपनी उसकी इच्छा से अपनी अपनी एक जोड़ी दी है, अपना अपना एक चीज दी है। इसलिए लिखा हुआ है तो दूसरे की चीजों पर, दूसरे की वस्तु पर कभी लालच न करना। ये परमेश्वर ने लिखा है। कभी कभी आप दूसरे की पत्नी को देखेगा, दूसरा पति को देखे, पुलिस ऑफिसर, काश ये मेरा पति होता कितना अच्छा होता, मैं भी गन लेके कमर में रख के चलती, पिस्तौल दिखाती और बोलती गाजर दे चल, टमाटर बांध, लौकी दे, भोपड़ा दे। बहुत सारे ख्याल आते हैं, शैतानी ख्याल है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी रखा है, जो भी दे रहा है, जो भी देने वाला है, वो सब अच्छा ही देता है। वो कभी कोई बुरा चीज देता नहीं। इसके लिए मेरे मन में कभी नहीं आया किसी को देखकर, किसी की पत्नी को देखकर, किसी की बेटी को देखकर, किसी की बहन को देखकर मुझे कभी नहीं लगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी, हम इसको हासिल करें, हम इसको हासिल करना चाहिए, ये दिखने में अच्छे। कभी नहीं आया, क्योंकि बाइबल जब पढ़ते तो हमें समझ में आता है प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है और भी बहुत देने वाला है। अपराध करने जैसा कुछ है ही नहीं हमारे लिए, रास्ता प्रभु ने दिया ही नहीं। बोला और भी मैं बहुत कुछ दूंगा, ये गारंटी के साथ। इसको भी बोला
ये थोड़ा था ना तो मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था और तुझे अपराध करने की जरूरत नहीं थी। आगे लिखा है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। तूने उसकी आज्ञा को तुच्छ जाना और उसकी दृष्टि में जो बुरा काम है वो किया। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। बोला तूने दो अपराध किया, एक दूसरे की पत्नी को रखकर व्यभिचार किया और हित्ती उरिया उसका पति को तूने मर्डर भी किया, मरवा डाला। दो अपराध उसके जीवन में आ गए। आगे ऐसा लिखा है, इसलिए अब परमेश्वर अपना फरमान सुनाता है, दंड सुनाता है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी, तेरे घर में तलवार चलती रहेगी क्योंकि तूने तलवार को चलाया है। आगे लिखा है कि क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा ये कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा और वह दिन दुपारी तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। हालेलुया। कल मुझे खबर आया रात को, हमारे एरिया में एक जोड़ी रहती है, नई शादी हुई थी कुछ साल पहले, और वहां पर बाजू में एक पुरुष है, एक नंबर का व्यभिचारी है, बहुत बार मार खा चुका है। उसने बताया कि मेरा ये स्त्री के साथ भी व्यभिचार चालू है लेकिन इसके पति को मालूम नहीं। बोलते पकड़ा जाए तो भी बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसकी पत्नी गलत है, उसको पाप करना था, मैं तो रोज जाके पाप कर रहा हूं। देखो कितने पाप चल रहे हैं, लेकिन एक बात बता दूं, जब हम लोग किसी के साथ पाप करते हैं तो तैयार रहना, परमेश्वर का हिसाब है। तुम छुपके करोगे, प्रभु तुम्हारे घर के अंदर दिन दोपहर में करवाएगा। उसके लिए तैयार रहो, करो पाप, लेकिन तैयार रहना, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी या तुम्हारा कोई भी घर का व्यक्ति होगा, तुम्हारे साथ भी वो दंड, वो तुम्हारे साथ भी आएगा जो तुमने दूसरी जगह बोया है। इसकी तैयारी में रहना, क्योंकि परमेश्वर क्या है मालूम है, जलन रखने वाला और जलन दिलाने वाला परमेश्वर है। वो न्यायी परमेश्वर है, वो तुम्हारा न्याय करेगा। इसके लिए मैं किसी के घर में कभी हाथ नहीं डाला, क्योंकि मुझे मालूम था हम दूसरे के घर में हाथ डालने का मतलब है हमारे घर को तकलीफों में डाल देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, बोला तेरे घर पर तलवार चलेगी और तूने जो हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा के साथ किया है, तेरी पत्नी के साथ तेरे घर के अंदर होगा, चुपके नहीं होगा, दिन दहाड़े होगा। और लिखा है तूने जो काम छिपकर किया, पर मैं ये काम सब इजराइलियों के सामने दिन दोपहर करवाऊंगा, परमेश्वर की ओर से होगा। आगे लिखा, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप दूर किया है, तू ना मरेगा। दंड तो मृत्यु दंड का, तू मरेगा नहीं। तो भी तूने, अब सुनना विषय का नाम, तो भी तूने इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया। यहोवा के सब शत्रु लोग अभी हंसेंगे। देखो, अभिषेक राजा, जिसको तूने आशीष दिया, जिसको तूने विजय दिया, जिसके साथ तू रहा, जिसको तूने मामूली चरवा से राजा बनाया, अब वो जाकर क्या कर रहा है, किसी की पत्नी को उठाकर व्यभिचार करता है और पति को मरवा डालता है, मर्डर करता है, अपने ही कर्मचारी ईमानदार सिपाही को वो मरवा डालता है। अब लोग हंसेंगे। ये सब यहोवा के शत्रु है। बोलता उनको तूने तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दे दिया, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। याद रखना, जितने लोगों ने दूसरे के घर में घुस के व्यभिचार किया है, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके घर में जो कोई भी है, याद रखना, दंड भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि परमेश्वर आपके पीछे जरूर काम करेगा। जान बख्श दिया, लेकिन बोला एक मौत होगी, तेरा बेटा मरेगा, ताकि जीवन भर तुझे याद रहे। उसके बाद क्या हुआ मालूम है, उसका बेटा बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो मर गया। क्योंकि आपको मालूम है दाऊद ने अपने मुंह से ये फरमान सुनाया था। क्या फरमान था? देखो, दंड का फरमान सुनाया था उसने। जरा उधर दिखाना, हाँ इधर लिखा हुआ है, राजा दाऊद ने अपने ही मुंह से न्याय सुनाया था। वो न्याय क्या, मैं पढ़ के आपको बताता हूं। वही दूसरा शामुएल में 12 अध्याय 5 और 6 वचन जरा पढ़ना। दूसरा शामुएल 12 अध्याय 5 और 6 वचन। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस वह भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की।
दाऊद ने अपने ही मुंह से न्याय सुना दिया कि जो भी मनुष्य, नातान ने आके कहानी बताया ना, मैंने बताया ना, वो गरीब बकरी को, गरीब व्यक्ति का बकरी लेके काटा, लेकिन खुद का बकरी इतने सारे थे, भेड़ बकरी, उसको नहीं काटा। तो दाऊद ने गुस्से में, उसको नहीं मालूम वो कौन है, दाऊद ने गुस्से में बोलता वो प्राण दंड के योग्य है, नातान नबी मुझे बताओ कौन है, उसका प्राण जाएगा और उसको उसके बकरी के बदले कितना गुना देना पड़ेगा? 4 गुना। अब देखो उसके मुंह से जो न्याय निकला ना, वही हुआ। पहला बेटा उसका जो बेतशेबा से जन्म लिया, वो पहला बेटा मर गया। वो 7 दिन बिना खाए बिना पिए वो परमेश्वर के सामने पड़ा रहा। पहली बार ऐसा हुआ, जो दाऊद परमेश्वर का इतना चहेता था, हमेशा परमेश्वर के साथ रहकर उसको विजय देने वाला परमेश्वर, हमेशा उसकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर, 7 दिन से दाऊद उसके सामने रोकर गिड़गिड़ा कर पड़ा है, ना खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है, परमेश्वर के सामने वो लेटा हुआ है, मुंह के बल पड़ा हुआ है। लेकिन 7 दिन उपास प्रार्थना करने के बाद, गिड़गिड़ा के रोने के बाद, प्रायश्चित करने के बाद भी परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी। एक बात को मैं आपको बता देता हूं, अभी ध्यान से सुनना, एक बात को, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। कई लोगों को अपनी प्रार्थना पर, कई लोगों को अपने उपवास पर, कई लोगों को अपनी कलीसिया पर अटेंड होने पर या कलीसिया का मेंबर बनने पर, आराधना करने पर भरोसा होता है कि मैं प्रार्थना करूंगी सब ठीक हो जाएगा, मैं उपवास करूंगा सब ठीक हो जाएगा, मैं कलीसिया में जाऊंगा सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, परमेश्वर हमारी तब तक सुनता है जब तक हमारा संबंध कोई अपराधों से नहीं है। लेकिन अगर आप अपराध करने के बाद कोई प्रार्थना, कोई उपास, कोई आराधना आप करते या बड़ी सी बड़ी कलीसिया के भी सभासद होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप गिड़गिड़ाओ कितना भी, यदि अपराध के साथ आप जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका उपवास कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आपकी आराधना की चिल्लाहट कितने भी ऊंची क्यों ना हो, वो परमेश्वर नहीं सुनेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, वो अधर्मी की नहीं, वो धर्मियों का सुनता है। इसके लिए प्रार्थना पर, उपवास पे भरोसा मत करो। मैं कई लोग को बोलता हूं जाकर कि प्रार्थना उपवास पे भरोसा मत करो, भरोसा परमेश्वर पर करो, प्रभु के नियम पर करो, प्रभु के न्याय पर करो। तब आपकी प्रार्थना यदि छोटी भी होगी, प्रभु सुनेगा। आपका उपवास छोटा भी होगा, प्रभु सुनेगा। आपकी आराधना की आवाज छोटी भी होगी, प्रभु सुनेगा। क्योंकि प्रभु धर्मियों के मन की बात भी सुन लेता है। हालेलुया। अपराध के साथ तो पूरी दुनिया कलीसिया अटेंड कर रही है, बड़ी से बड़ी कलीसिया में बैठे हुए, उपवास में बैठे हुए, आराधना में बैठे हुए हैं, ठीक है। बहुत सी मीटिंगें, बहुत से बड़े सभा को वो लोग जा रहे, बहुत से एक्टिविटीज कर रहे वो लोगों के सामने। लेकिन क्या परमेश्वर प्रसन्न है? अब दाऊद का सदा परमेश्वर सुनने वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको नजरअंदाज करके उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने प्रभु ने क्या किया? मौत के घाट उठारा। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 शामुएल 12 अध्याय 15 से 18 पढ़ना। अब देखो पहला बेटा मरता है, 2 शामुएल 12 अध्याय 15 से 18। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं, तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। हालेलुया। 7वें दिन बच्चा क्या हो गया? याद रखना, वो परमेश्वर आशीष देने वाला, जीवन देने वाला भी है और मौत और शाप देने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। आप जो बोया है उसे आपको काटना ही है, आज नहीं तो कल आपके जीवन में वो आएगा जरूर। परमेश्वर आपकी जान को बख्श रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग के लिए एक अवसर है कि हम परमेश्वर के हाथ में पड़े। दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर के हाथों में पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो बाद में तो कम से कम दया तो करेगा। हालेलुया। पहली मौत उसके घर के अंदर आती है। दूसरा मौत देखो, 2 शामुएल 13 अध्याय 3 से 5 पढ़ेंगे। 2 शामुएल 13 अध्याय 3 से 5। अम्नोन के योनादाब नामक एक मित्र था, जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था, और वह बड़ा चतुर था। उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे न बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तामार पर मोहित हूँ। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना,
मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाई और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति है जिसका नाम है अम्नोन। अब ये अम्नोन क्या कर रहा है? दाऊद का बेटा है। दाऊद को बहुत सारी पत्नियां थी उस समय में। उस समय में बहुत सारी पत्नी रखते थे, लेकिन प्रभु के नियम की विरुद्ध है ये बात। अभी बहुत सारी पत्नी में एक पत्नी का उसका बेटा था अम्नोन, और दूसरा एक पत्नी का बेटा था अबशलोम। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था तामार। अब क्या हुआ मालूम है? ये अम्नोन का जो नज़र है तामार पर पड़ा, और वो उसी के इसमें खोया रहता है। देखो, एक इंसान पाप में जाता कैसा है मालूम है? कभी भी याद रखें, दुनिया में सभी खूबसूरत है, नहीं ऐसा नहीं, परमेश्वर का बनाया हुआ सभी चीज़ खूबसूरत है। हम लोग याद रखें कि हम क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं। कोई खूबसूरत है, अच्छी बात है, किसी हमने देखा वो खूबसूरत है, आपने तारीफ किया, आप दिखने में अच्छे, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके आगे नहीं। आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। याद रखना, वो सोच आपको क्या करेगा मालूम है? पाप के अंदर डुबाएगा। कई लोग मुझे पूछते हैं, आप कैसे पाप से बचते? सोच को बंद कर दो। सोच को आप वो एक्सेस मत दो, उसको आगे बढ़ने की ये मत दो, क्या बोलते हैं उसको, परमिशन मत दो। आप सोच को परमिशन देंगे किसी बहन के बारे में, किसी के भाई के बारे में आप सोचोगे, तो याद रखना, दाऊद ने भी सोचा, उसको देखने के बाद वो पाप में गया। सोच हमको पाप में डुबाता है, इसके लिए सोच बंद करना जरूरी है, और हम लोग वो नहीं करते। अम्नोन ने भी यही गलती किया। अभी देखो 11 से 14 तक मैं पढ़ूंगा नहीं, 11 से 14 तक भी आप लिख के रखना, घर में पढ़ना, ठीक है? आगे ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो, दाऊद का एक भाई था, उसका एक बेटा है योनादाब। ये बोलता है बहुत चतुर व्यक्ति था। उसने अम्नोन को क्या किया मालूम है? बड़ी चतुराई से उसको बताया, बोला तू बीमार हो जा, एक्टिंग कर बीमारी का, ठीक है? पाप करना होता है ना, बहुत सारी एक्टिंग करनी पड़ती है पाप करने के लिए, और पाप करने के बाद पाप को छिपाने के लिए। इसको बोला एक्टिंग कर। वो चतुर व्यक्ति देखो क्या आइडिया दे रहा है। मैं होता ना, योनादाब को ऐसा दाबता ना, सच में क्या आइडिया दे रहा है वो योनादाब। सच में उसको दाबने की बहुत जरूरत थी। आइडिया दे दिया कि बीमार हो जा और तेरा पिताजी आएंगे दाऊद, तो उसको बोल कि अबशलोम की जो बहन है ना तामार, उसको भेज दो मेरे को खाना खिलाने के लिए, मैं उसको देखकर खुश हो जाऊंगा। उसको देखकर क्या खुश होना है? परमेश्वर को देख के खुश हो जाओ, अपने माँ बाप को देखकर खुश हो जाओ, अपने भाई बहनों को देखकर खुश हो जाओ। देखो ना, कितने सारे एड़े भगत लोग होते हैं, अपने घर वालों को देख के जरा भी खुशी नहीं होती है, लेकिन बाहर वालों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसको, उसको, किसको, मुझे तो पागल लगते हो लोग। लगते कि है, घर वालों को देखकर उनको खुशी नहीं हो रही है। घर वाले से कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, बाहर जाएंगे तो कितनी नम्रता से बात करते हैं लोग, अच्छे से बात करते, इज्जत से बातें होती है। लेकिन घर वाले से टेढ़ा मुंह, कभी सीधी बात नहीं होता। आप किसी को भी पूछ लेना, घर में कभी सीधा बात नहीं होता, लेकिन बाहर जाएगा तो कितना चेहरा भी कितना अच्छा दिखाते। असा लोकांना काय करायचं? कानाखाली सन्न करून वाजून द्यायला पाहिजे। ओके, अब क्या हुआ? ये जो योनादाब था, इसने जो चतुराई की उसको आइडिया दी, उसको योजना दिया, उसने जाकर वैसे ही बीमार बनकर बैठा। उसका पिताजी आया तो बोला ये अबशलोम का बहन है तामार, उसको जरा मेरे सेवा के लिए भेज दो, मैं बहुत बीमार हूं। और उसने भेज दिया, और वो भी बेचारे को कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि अगर कहूं बाप एक है, अब बाप एक है तो ये लोग भाई बहन है। जब गई खाना पीना बना के दी, सब सिपाहियों को इसने क्या किया, अम्नोन ने बाहर किया, और इसको बोलता है, उधर लाइन में आप पढ़ना बाद में जाके, मैं टाइम नहीं इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। बोलता बहन आ जा मेरे पास। बहन बोला, अरे बहन का एक शब्द होता है, भाई का एक शब्द होता है, माँ का एक शब्द होता है क्या नहीं? परमेश्वर ने जो वो दिया है स्थान, उसका एक समान होता है। हम बहन भाई बोलने के बाद, भाभी बोलने के बाद, माता बोलने के बाद, हाँ पिता बोलने के बाद, हम लोग जो भी बोलते हैं उसका एक सम्मान होता है। हम सम्मान करें, क्योंकि वो परमेश्वर का दिया हुआ स्थान है। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है वो सम्मान के लिए दिया गया कि भाई तेरा ये है, वो लगता है, वो लगता है। यहाँ पर वो बहन भी बोला, और उसका जोर जबरदस्ती से उसका बलात्कार भी किया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था दाऊद को, तूने छुपके किया है ना, मैं तेरे घर में कैसा करवाऊंगा, दिन दोपहरी। और ये दिन में घटना घटी। उसके एक बेटे ने, अबशलोम ने, उसकी एक बेटी को, तामार को बलात्कार कर दिया बुरी तरह से। मैंने बोला ना, जो चीज हम दूसरे के घर में बोते हैं वो हमारे घर पे लौट के जरूर आएगा।
आज नहीं तो कल जरूर आएगा, और आएगा, वो जरूर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने दाऊद को नहीं छोड़ा तो परमेश्वर किसी को भी नहीं बख्शेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देखो आगे क्या हुआ। यहां पर बलात्कार हो गया। परमेश्वर जैसे दाऊद ने चालाकी की, चतुराई किया था पाप करने के लिए, वैसे चतुराई यहां पर देखो योनादाब ने क्या किया, चतुराई दिखा के अम्नोन के साथ मिलकर उसी अपनी बहन के विरुद्ध में, देखो वो योनादाब का भी बहन लगती थी और यहां पर वो अम्नोन का भी बहन लगती थी, लेकिन यहां पर योजना वैसे ही बनी जैसे दाऊद ने योजना बनाया था। याद रखना, इसके लिए पाप के लिए जितनी योजना बनती है मैं आपको बता देता हूं। योजना यदि अच्छी है तो स्वर्ग से आशीष है। यदि योजना परमेश्वर के खिलाफ कोई गंदी योजना है तो उसके बदले परमेश्वर भारी दंड आपके परिवार के अंदर जोड़ेगा। वो ऐसी दुखती नस को पकड़ेगा आपने कभी सोचा नहीं। वो आप पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन जहां पर आपको दर्द होता है घर के वही व्यक्ति को पकड़कर परमेश्वर आपको तकलीफों में डालेगा। ऐसा रुलाएगा, आंख से आंसू नहीं, आंख से खून निकलेंगे। दाऊद की वो स्थिति आई। अब सोचो, एक बेटा एक बेटी का क्या कर रहा है। अब बाप को देखो, एक तरफ बेटा एक तरफ बेटी है, क्या वो न्याय करेगा। बेटे ने क्या किया, अपनी बहन का क्या किया, उसने बलात्कार कर दिया। आखिरकार अम्नोन का क्या होता वो बताता हूं। अब बेटी का ये हुआ, उसके पहले दाऊद का एक बेटा मरा। अब बेटी का बलात्कार होता है और उसका बेटा अपने बाप के खिलाफ उठकर अपनी ही जो बहन है उसका बलात्कार करता है। एक बड़ा दुख अभी दाऊद के जीवन में। याद रखना, दुख बोते हैं ना, दुख बो आप किसी के जीवन में, लेकिन याद रखना फिर दुख झेलने के लिए भी क्षमता रखकर ही दुख देना, क्योंकि वो दुख तेरे घर में भी, तुम्हारे घर में भी लौट के आएगा जरूर। अब देखो क्या होता है। दूसरा शामुएल 13 अध्याय 32 वचन। दूसरा शामुएल 13 अध्याय 32 वचन। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशालोम की बहन तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी ही बात निश्चित थी। प्रेज द लॉर्ड। 2 साल तक ये तामार का जो भाई था अबशालोम, वो शांत रहा। उसको मालूम था मामला ठंडा होने के बाद ही अपने को अपनी बहन का बदला लेना है। मैंने अभी एक ये देखा, न्यूज़ देखा। एक दोस्त थे दोनों, घर पे वो दोस्त नहीं था, ये हमेशा आता था। तो एक दिन घर पे वो दोस्त भी नहीं था, उसकी माँ भी नहीं थी, वो 14 साल की कोई लड़की उसकी बहन थी। इसको अपना भाई मानता था। जैसे इसने उसको अकेला देखा, उसका बलात्कार किया, फिर जेल में चला गया। भाई ने क्या किया मालूम है, उसको मारने के लिए वो खुद एक मर्डर करके जेल में गया। फिर उसको दूसरे बैरक में रखे थे, वहाँ पर उसने हंगामा करके वो बैरक में गया। तलवार उसने कुछ बनाया अंदर और उसको इतनी वार किए गले पर, सीने पर। उसको मारने के बाद हाथ ऊपर किया, बोला मेरा काम पूरा हो गया, अब तुमको फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। यहाँ पर भी अबशालोम ने 2 साल शांति धारण किया, लेकिन तीसरे साल क्या किया, अम्नोन को मौत के घाट उतारा। याद रखना, दाऊद ने बोला था 4 गुना उसको लौटाना पड़ेगा। पहला बेटा मरा, अब दूसरा बेटा अम्नोन भी क्या हो गया, मर गया। परमेश्वर ने क्या बोला, तूने तलवार चला, अब तेरे घर में तलवार चलेगी। चला तलवार। एक भाई ने दूसरे भाई को क्या किया, तलवार से घात किया, 2 मौत होती है। तीसरा बताना चाहता हूं, दूसरा शामुएल 15 अध्याय 10 वचन को पढ़ना। दूसरा शामुएल 15 अध्याय 10 वचन। तब अबशालोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। अब यहां पर देखो, दाऊद का एक बेटा अबशालोम अभी क्या किया मालूम है, अब वो अपने आप को राजा बनने के लिए खड़ा हो गया। बोला अब मैं राजा बनूंगा, सब लोग राजा मुझे चिल्लाओ। उसने क्या किया, अच्छे से उसने कई साल तक पूरे इजराइल के लोगों को अपने वश में किया और बाद में उसने अपने आप को राजा घोषित किया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अभी देखो 14 वचन पढ़ना, जब उसने सारे इजराइल को अपने कंट्रोल में लिया और अपने ही बाप के विरुद्ध में गया। अब ये सब क्यों हो रहा है आप समझ लेना, मैं आपको बताता हूँ। 14 वचन भी पढ़ना उसी का, दूसरा शामुएल 15 का 14 पढ़ना। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो
कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। हालेलुया। देखो, दुख के ऊपर दुख दाऊद के जीवन के अंदर आ रहा है, क्योंकि उसने यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया। इसके लिए उसका पहला बेटा मरा, उसकी एक बेटी का बलात्कार करने वाला उसका एक बेटा अम्नोन था। उसके बाद अम्नोन की मौत हुई, मारने वाला भी उसका भाई अबशलोम था। अब अबशलोम अपने बाप दाऊद के विरुद्ध में उठकर बोला, मैं राजा हूं। और दाऊद को, इतना शक्तिशाली राजा को, जो इतनी बड़ी गवाही उसकी थी, लेकिन उसके पाप ने और उसका जो बड़े अवसर जो तिरस्कार करने के लिए यहोवा के शत्रुओं को देने की वजह से आज उसका बेटा उसके विरुद्ध में देखो खड़ा होकर दाऊद को भागना पड़ा। और दाऊद ने अपने लोगों को बोला, चलो भाग चलते, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। क्योंकि अबशलोम ने क्या सोचा था मालूम है? एक सगा बेटा ने सोचा था, मैं अपने बाप को क्या करूंगा? मार डालूंगा। कितनी बड़े दुख की बात है, एक बेटा अपने बाप को मारने के लिए उठेगा। आप जरा सोच के देखिए उस बाप के दिल में क्या होता होगा। लेकिन ये परमेश्वर का न्याय था, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला? तूने तलवार चलाया है, तेरे घर में तलवार चलेगा। इसलिए उसका बेटा इसके विरुद्ध में उठा। हालांकि दाऊद को मार नहीं पाया, क्योंकि प्रभु ने उसकी जान को बख्शा था, उसके पाप क्षमा किए थे प्रभु ने बोला था, तेरा जान तो नहीं जाएगा, लेकिन तुझे तड़पाना जरूर है करके। ओके, अब क्या होता है? तीसरी घटना, दूसरा शामिल 18 अध्याय 15 वचन। दूसरा शामिल 18 अध्याय 15 वचन। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। तीसरी मौत आती है। दाऊद का बेटा अब अबशलोम भी क्या हो गया? मारा गया। कितने बड़े दुख है एक बाप को। एक बेटा मरता है, दूसरी बेटी का बलात्कार होता है, फिर बेटा एक मरता है, अब एक तीसरा बेटा भी क्या हो रहा है? मर गया। घर के अंदर तलवार चल रही है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला, तूने तलवार चलाया, तलवार चलेगा। तूने बलात्कार किया, तेरे घर में होगा। सब दिन दोपहर हो गया, तू चुपके किया, मैं दिन दोपहर मैं करवाता हूं। परमेश्वर बोला, मैं खुद करवा के देता हूं, टेंशन मत ले। तूने छुपके किया ना, मैं दिन दहाड़े करवा के देता हूं तेरे को भी दर्द समझ में आनी चाहिए ना। और करवाया। अब यहां पर तीसरी मौत आई। कितना गुना पूरा हो गया? उसने बोला था ना, कितना गुना लौटाना पड़ेगा? 4 गुना। 3 गुना हो गया। 3 जन घर के अंदर मर गए। उसने एक मर्डर किया, यहां पर क्या हो गया? 3 मर्डर हो गया। अभी चौथा मर्डर बताता हूं। पहला राजा दूसरा अध्याय 24 और 25 वचन। पहला राजा दूसरा अध्याय 24 और 25 वचन। अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ आज ही अदोनिय्याह मार डाला जाएगा। अतः राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद का और एक बेटा अदोनिया, ये भी दाऊद के विरुद्ध में उठकर अपने आप को बोला, मैं राजा बनूंगा। और उतना ही नहीं, उसने क्या किया मालूम है? जब परमेश्वर ने बताया था, पहले दाऊद ने वादा किया था कि दाऊद के बाद सोलोमन, जो बेतशेबा है उसका जो बेटा है सोलोमन, वो राजा बनेगा। उसके बाद उसको राजा बनाया गया। और अदोनिया अपने आप को राजा बनाना चाहता था, हुआ नहीं। लेकिन उसको वार्निंग दी गई थी सोलोमन राजा के द्वारा कि भाई देख, तू आगे गड़बड़ी मत कर। लेकिन उसने गड़बड़ी किया, अपने बाप की पत्नी को शादी के लिए मांग रहा है। ये बात उसको सोलोमन को बहुत गुस्सा आया। वो तरीका क्या था मालूम है? अगर बाप की पत्नी से एक व्यक्ति शादी करता है, पहली चीज वो क्या हो जाएगा? बाप की पत्नी कौन लगना चाहिए? इसका माँ लगना चाहिए। ये माँ के साथ संबंध बनाएगा। ये एक पाप है। और इसका विचार क्या था? अगर मैं अपने बाप की पत्नी को रख लूंगा तो वो पूरा इजराइल के ऊपर राजा भी होने के लिए वो दावा कर सकता है। ये उसकी योजना थी, गंदी योजना थी। इसके सोलोमन क्या किया मालूम है? सोलोमन ने सीधा एक कमांडर को आदेश दिया, बोला जाओ उसका गला काट डालो। चौथी मौत आ गई। दाऊद का चौथा बच्चा मर रहा है। यहाँ पर कितना गुना पूरा हुआ? क्योंकि दाऊद ने क्या बोला था? कितना लौटाना पड़ेगा? हो गया 4 गुना। उसके मुंह से आया था ना। जब नातान ने आके कहानी बताया तो उसने ही न्याय का फरमान सुनाया था, न्याय का फैसला सुनाया था कि 4 गुना लौटाना पड़ेगा। एक बकरी मारा है, उसका 4 बकरी मरेगा। मरा उसका 4। एक पत्नी का बलात्कार, उसने एक पत्नी का बलात्कार किया था उसने, उसकी भी एक बेटी का क्या हुआ? बलात्कार हुआ। और करने वाला कोई गैर नहीं था, उसका अपना व्यक्ति था। दर्द कितना रहेगा? इसके लिए उसके जीवन के अंदर बहुत दर्द और तकलीफें भर गई। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, इस पाप को छोड़ वो आगे को कोई पाप करने की हिम्मत नहीं किया। देखो वचन को पढ़ना, पहला राजा 15 अध्याय 5 वचन। पहला राजा 15 अध्याय 5 वचन। क्योंकि दाऊद वह किया करता था
जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती ऊरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। प्रेज द लॉर्ड। बस हित्ती उरिया का जो उसने पाप किया था उसकी पत्नी के साथ और हित्ती उरिया को मरवा दिया था, इसको छोड़ उसने आगे जीवन भर अपना कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर गुनाह अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने एक बार अपराध करके उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर का न्याय कितना खतरनाक है करके। हालेलुया। वो किसी को नहीं बख्शता है, वो खास व्यक्ति को नहीं बख्शता, वो अभिषेक को बख्शता नहीं, वो राजा को बख्शता नहीं, वो नबी को, भविष्यवक्ताओं को, वो सेवकों को, वो किसी को भी बख्शता नहीं। क्यों नहीं बख्शता? उसका एक कारण है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। आप मैं अपने बच्चों का सपोर्ट करेंगे, गलत काम के अंदर भी हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर में वो नहीं है। इसलिए बाइबल के अंदर यीशु जब क्रूस पर लटका था, आप देखना वो शब्द कोई गौर नहीं करता, लेकिन यीशु एक बात बोलता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अगर यहाँ की कोई माता होती, पिता होते, क्रूस पे ही चढ़ जाते, बेटा समोसा खा, बर्गर खा, तू टेंशन मत ले, खिला बिला में रात को निकालता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, खून चढ़ा देके तू टेंशन मत ले रे। लेकिन देख दोबारा तो कान पट्टी बजाएगा, दोबारा पाप भी नहीं करना, पहले ही बोलता हूँ, समझा पहले पढ़ने का। सैनिक सब जाने के बाद क्रूस से उसको उतार के लेके आएंगे, लेकिन यीशु का ऐसा नहीं था। यीशु ने बोला पिता क्यों छोड़ा? पता है क्यों छोड़ा? क्योंकि इस वक्त यीशु के ऊपर पूरी दुनिया का पाप आ गया था। जब पाप आता है ऊपर तब परमेश्वर छोड़ देता है, वो वहां पर बताया जा रहा है। वो एक न्यायी परमेश्वर है, वहां पर यीशु को भी छोड़ दिया जब उसके ऊपर पाप आया। याद रखना, जब हमारे जीवन में पाप अपराध आते तब परमेश्वर हमें छोड़ता है, और परमेश्वर का छोड़ना इससे बड़ा हमारे जीवन के अंदर कोई भी नुकसान या शाप नहीं है कि परमेश्वर हमें छोड़ दे। फिर किसके लिए ताली बजा रहे, फिर किसके लिए कलीसिया में जा रहे, फिर किसके लिए बाइबल पढ़ रहे, फिर किसके लिए प्रचार कर रहे, फिर किसके लिए आराधना हो रही है, फिर किसके लिए उपास कर रहे, फिर किसके लिए बपतिस्मा ले रहे। जब वो परमेश्वर ही हमसे दूर है, वही हमको पसंद नहीं करता, वही हमें पहचानता नहीं, तो हम फिर किसकी भक्ति कर रहे। ऐसे कितने कलीसिया के अंदर बैठ के यही चल रहा है। हम सिर्फ उनकी भक्ति को देखते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न है या नहीं, प्रभु उसके साथ है या नहीं। लेकिन दाऊद के अंदर एक चीज बहुत अच्छी थी, वो ये था, उसने बोला परमेश्वर मैं किसी के हाथ में नहीं पड़ना चाहता, गुनाह तो हुआ है, मुझे ये मालूम है प्रभु आप दंड तो देगा ही देगा, लेकिन दया भी मुझ पर करेगा, इसलिए मैं आप ही के हाथों में पड़ूंगा। उसका ये निर्णय उसको लंबी आयु तक बना के रखा। हालेलुया। जैसे आज भैया ने भी बोला, गुनाह हुआ है, परमेश्वर के हाथ में पड़ो, प्रायश्चित करो, कबूल करो, छोड़ दो, प्रभु दया करेंगे। ये अच्छा जरिया है, बाइबल में ऐसा लिखा है, जो अपने अपराध को मान लेता, छोड़ देता, उस पर दया होगी। हाँ, न्याय होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा आपने किसी का नुकसान किया है तो आपका नहीं होगा, परमेश्वर आपको दंड देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा मैं दंड देकर भी क्या करता हूं, तुम्हें नाश होने से बचाने के लिए दंड देता हूं, कि आगे तुम गलती ना करो। नहीं तो मालूम पड़ा आज दंड नहीं मिला तो क्या होता है मालूम है? देखो दुनिया में अपराध बढ़ते क्यों है, अपराधी क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि दंड नहीं मिलता तो उनकी हौसले गुनाहों के लिए ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, वो लोग और भी गलत काम करते हैं। लेकिन जब एक आध को दंड मिलता है तब आगे वो लोग क्या करते हैं, दूसरे भी सुधर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आता हूं पौलुस के बारे में, 2 वचन पढ़ के खत्म कर दूंगा, मेरा समय भी खत्म हो रहा है। पौलुस एक अनुभवी व्यक्ति जो पुराना नियम को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि वो एडवोकेट गमालियल के अधीन में होकर वो सीखता था, वो पुराना नियम को बहुत अच्छे से जानता था। इस वजह से उसने क्या किया मालूम है, उसने कुछ सम्मति दी। देखो हम लोग तीतुस की पुस्तक में आते हैं, 2 अध्याय 1 से 8। तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 8। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हों, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगोत्साह हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हों। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हों,
अब देखो ये पुराने नियम को जानने वाला जो पौलुस है वो क्या बोलता है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। अब देखो यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है, ऐसी बात कर जो खरा उपदेश है। कुछ भी पकाते मत बैठ, क्योंकि कुछ भी पकाते बैठेंगे ना तो लोगों के जीवन में परिवर्तन नाम की चीज नहीं आएंगी। बोला खरा उपदेश वो लोगों को तू सुना। वो खरा उपदेश क्या है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास प्रेम और धीरज पक्का हो। बोला बूढ़े लोग को जाकर समझा कि बूढ़े लोग को बोल कि वो सचेत रहे हमेशा सब चीजों के अंदर। दूसरा गंभीर रहे परमेश्वर की भक्ति को लेकर और सचेत भी रहे प्रभु के नियमों को लेकर। दूसरा संयमी हो, संयम से काम करे, बूढ़े लोग को समझाओ। और आगे लिखा है उनका विश्वास प्रेम और जो धीरज है वो कैसा होना चाहिए, बूढ़े लोग का पक्का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर बूढ़े लोग पक्के हैं ना तो बूढ़े लोग जवान को भी क्या कर सकते हैं, विश्वास में और प्रेम में और धीरज में पक्का कर सकते हैं। अगर हम सचेत है, हम गंभीर है, बूढ़े लोग संयमी है, तो हम दूसरों को भी ये सब सिखा सकते हैं। इसलिए बोला बूढ़े लोग को जाकर पहला सिखा, उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है अभी बूढ़ी लोग को भी सिखाना पड़ेगा ना। इस प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो। मतलब यहाँ पर बूढ़ी स्त्रियों का जो चाल चलन है पवित्र नहीं है। बूढ़े हो रहे जवान हो रहे समझ में नहीं आ रहा। आपने सुना ना भी न्यूज में, सासू माँ भाग गई दामाद के साथ, नौजवान गहने भी लेके भाग गए। वो बेटी के लिए गहने थे शादी के लिए, ये लेके भाग गई, प्यार हो गया उनको। इसलिए इधर लिखा बूढ़ी स्त्री का जो चाल चलन वो भी पवित्र लोग के साथ, पवित्र जो लोग है वैसा होना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या, ये बूढ़े क्यों होना चाहिए, देखो आगे ऐसा लिखा है, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। वो पियक्कड़ दोष लगाने वाली नहीं होनी चाहिए बूढ़ी लोग, लेकिन अच्छी बात सिखाने वाली होनी चाहिए। क्यों, अगर हम खुद पवित्र से चाल चलेंगे तो हम लोग भी दूसरे को पवित्र चाल, अच्छी चाल सिखा सकते हैं। दोष लगाना पियक्कड़पन नहीं, लेकिन अच्छी बात सिखाओ जवान स्त्रियों को। इसके लिए बूढ़ी लोग भी सही होना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं जवान स्त्री लोग के बारे में, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि वे अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। किससे प्रीति रखो, अपने पति और बच्चों से प्रीति रखो। दुनिया में जाके प्रेम मत करो, अपने बच्चे से करो प्रेम और अपने पति से प्रेम करो। ओके, आगे ऐसा लिखा, और संयमी पवित्रता घर का कारोबार करने वाली। देखो संयमी होना चाहिए, जवान स्त्री को बोलते हैं, और पवित्रता में रहना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ घर का सब काम काज संभालने वाला। आलसी नहीं, सोते रहेंगे, खराटा मारते रहेंगे एक स्त्रियाँ। काम कौन कर रहा है, बच्चे लोग, बच्चे खाना बना रहे। जो कोई काम पे जा रहे हैं तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई घर पे है तो जरा खाना बनाओ, बच्चों से खाना मत बनवाओ, ठीक है। नहीं तो हम लोग बच्चों से सब काम करवाते, हम सोए रहते पूरा 24 घंटा। ऐसी भी स्त्रियाँ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, आगे ऐसा लिखा है, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो। पति को अधीन करने वाली ना हो, पति के अधीन रहने वाली हो। बाइबल का नियम है, मेरा नहीं है। नहीं तो आप बोलेगा आप भी एक पति है इसके लिए ऐसा बोले। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं मेरी पत्नी को बहुत इज्जत देता हूँ, ठीक है। जो चाहिए वो देता हूँ, जो मांगता है वो खाली बोल दे, मैं कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि अधीन का मतलब ये नहीं कि हुकूमत की बात नहीं होती है या गुलाम की बात नहीं होती है, वैसी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का नियम है कि पत्नियों को पति के अधीन रहना चाहिए। लेकिन घर में झगड़े क्यों होता है मालूम है? बताओ क्यों होता है? पत्नी क्या करता है, बाइबल में लिखा है पति घर का सर है। अभी टांग बोलेगा मैं सर होना चाहूँ, हो सकता है क्या? नहीं होना। यही घर में हो जाता है, पत्नी जाकर पति को बोलेगा मैं सर हूँ, तो फिर पति के सर में दर्द शुरू होता है, फिर पत्नी के भी सर में दर्द शुरू होता है, फिर बच्चे रहेंगे तो उनके सर में भी दर्द शुरू होता है, फिर उसके साथ मेरे भी सर में दर्द होता है, फिर जितने लोग सुनते हो कहानी सबके सर में दर्द चालू। इसके लिए सर को सर के जगह में रहने दो, पैर को पैर की जगह में। देखो जितनी बहनें जवान लोग कल शादी होके जाएंगे ना, ठीक है, शादी होके जाने वाले लोग, मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी पति के अधीन में रहो, इससे आप सुरक्षित रहोगे। अभी आ रहा हूँ, मैं आगे भी आता हूँ, ठीक है। ओके, अधीन रहो, अधीन रहने वाली हो। और आगे लिखा है ताकि परमेश्वर की वचन की निंदा ना होने पाए। आप यदि पवित्र रहते, घर का कारोबार अच्छे से संभालते हैं, ठीक है, कामकाज, और अपने अपने पति के अधीन रहते, तो परमेश्वर के वचन का क्या नहीं होगा,
निंदा नहीं होगा। जो भी आपको देखेंगे बहनों को बोलेगा अरे ये तो पति के अधीन रहने वाली पत्नी है, इससे हमें सीखनी चाहिए, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की वचन की महिमा हो, क्योंकि ये लोग वचन पे चल रहे। मालूम पड़ा इधर घर में बर्तन फेंक रहे, गाली गलौज चालू है, पति की बुराई दुनिया भर में चालू है। देखो, आप अपना पति का बुराई करने का मतलब है आप अपनी सर का बुराई कर रहे और किसी का बुराई नहीं कर रहे आप। और पति लोग भी अपनी पत्नी का बुराई करने का मतलब है अपनी देह की क्या कर रहे हो, तुम बुराई कर रहे हो, क्योंकि तुम दोनों एक ही हो। इसके लिए बुराई कभी किसी को मत जाके वो करो। ओके, ठीक है। तो परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो, एक चीज महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, प्रभु के वचन की निंदा ना हो। आगे ऐसा लिखा है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी, अभी पुरुष में आ गया। पता है पुरुष को आखिर में क्यों रखा हुआ है? पहले स्त्रियों को समझा दिया। ये बूढ़े लोग बड़ा गड़बड़ी वाले, इसके लिए पहले बूढ़ा और बूढ़ी को समझाया, फिर जवान स्त्री को समझाया, आखिर में हम लोग जवान। ठीक है, ऐसा लिखा, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। जवान लोगों के संयम रहता नहीं है, सब शाने, सबको भागना है, दौड़ना है, सबको अपनी मनमानी इच्छा पूरी करनी है, जो मन में आता वही करना है। आप आपके मन में आने वाली चीज करेंगे ना, आप भक्त नहीं है, आप परमेश्वर के संतान नहीं है। तो बोलता है जवानों को समझा, जवान पुरुषों को, कि पहली चीज संयमी हो, सब चीजों में संयम रखो, कोई भी चीज हो संयम रखो। दूसरा, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, एग्जाम्पल बना। किसका? भले काम, कि तुझे कोई देखे तो बोले अरे भला पुरुष है, भला जवान व्यक्ति है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है ना, इसके द्वारा हमें सीख मिल रही है, ये हमारे लिए रोल मॉडल आदर्श है। ऐसा भले काम का हम अपने आप को क्या बनाना? नमूना, एग्जाम्पल या गवाही बनाना। क्या हमें देखकर, आज देखो मैं भी किधर भी खड़े रह के सीना ठोककर बोल सकता हूँ कि भाई भरी जवानी से मैं यहाँ तक परमेश्वर के साथ में चला, है ना। तो इसलिए लिखा है हम भले काम के लिए क्या कर? नमूना बन। तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता हो। जब भी तू बात करे तो उसमें क्या रहना चाहिए? तेरी बातों में साफ सफाई होनी चाहिए, एकदम साफ बातें होनी चाहिए। दूसरा, गंभीरता। गंभीरता हमको परमेश्वर का नियम सिखाते हैं। ओके, आगे आते हैं हम लोग। और ऐसा लिखा हुआ है, और ऐसी खराई पाई जाए, जवानों के अंदर ऐसी खराई, सच्चाई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कर सके। हम लोग ऐसा जीवन जीना चाहिए कि कोई भी हमको बुरा नहीं कह सके कि ये बुरा व्यक्ति है। आगे ऐसा लिखा है, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। क्या आपने सुना? विरोधी को अवसर न मिले और वो लज्जित हो जाए, क्योंकि विरोधी अवसर ढूंढते हैं और अवसर देने वाला हम आप ही होते कि वो परमेश्वर की क्या करे? निंदा करे। दाऊद के वजह से, दाऊद को परमेश्वर को दाऊद के ऊपर गुस्सा आने का एक मुख्य कारण क्या था? उसने बोला तूने यहोवा के शत्रुओं को बड़ा अवसर दे दिया कि वो तिरस्कार करेंगे। देखो, यीशु को मानने वाले लोग व्यभिचार कर रहे, यीशु को मानने वाले दंगे लफड़े कर रहे, यीशु को मानने वाले झूठ बोल रहे, यीशु को मानने वाले ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे, यीशु को मानने वाले ऐसे फालतू मेकअप करके घूम रहे, यीशु को मानने वाले देखो बॉयफ्रेंड बना रहे, गर्लफ्रेंड बना रहे, फालतूगिरी कर रहे। बोला तूने यहोवा के शत्रुओं को एक बड़ा अवसर दे दिया, इसके लिए तेरा बेटा मरेगा। अगर मैंने गवाही ठीक सुना है तो अक्का ने गवाही दिया शायद डेबोरा के बारे में, कोई पुरुष उनका फ्रेंड नहीं है। अच्छा है, बहुत खुशी हुई सुनकर, अच्छा लगा। ये 2 बच्चियों का गवाही यहाँ पर मैं सुना, उनके अंदर दर्द थी प्रभु के लिए कि प्रभु का भवन शुरू हो गया। जिनको चलना है परमेश्वर के पीछे, हम लोग को उनको देखने सुनने समझने से समझ में आता है प्रभु के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। और चलने वाले हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को चलना नहीं होता है, लेकिन सीधा बोल देंगे कलीसिया अच्छा नहीं, पास्टर अच्छा नहीं, लोग अच्छे नहीं, और ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। कभी ये नहीं बोलेगा मैं ठीक नहीं हूँ। कभी आपने सुना ऐसा किसी ने बोला मैं ठीक नहीं इसलिए कलीसिया छोड़ के जा रहा हूँ? ऐसा किसी ने बोला? कभी नहीं बोलेगा वो। लेकिन मेरे पास तो पूरा पक्का प्रूफ पड़ा हुआ होता है। जिनको निकाला है, जो खुद से गए, सबका प्रूफ इधर पड़ा हुआ है क्या कर रहे। लेकिन वो मेरे तक ही रहने दो, वो अच्छा है। मेरा काम है वो सब देखना, आप मत देखो उसको, ठीक है। आप अपने परिवार को देखो, संभालो, करो। ओके, यहां पर पौलुस समझाता है कि किसी भी विरोधियों को अवसर मत दो। क्यों? जैसे हम लोग विरोधियों को अवसर देते, परमेश्वर को भड़क जाता है, प्रभु हमें छोड़ देता है, प्रभु हमें दंडित करता है और दुनिया हमारी तमाशा करता है। दाऊद ने भी क्या किया? एक बड़ा अवसर दिया। इसकी वजह से दाऊद के जीवन के अंदर इतने सारी विपत्तियां, इतने सारे दंड उसके जीवन के अंदर आए। एक सफल व्यक्ति था, एक आशीषित व्यक्ति था, उसके जीवन के अंदर प्रभु की शांति थी, लेकिन वो सब कुछ खो दिया। पता है क्यों? उसने शत्रुओं को, यहोवा के शत्रुओं को उसने बड़ा अवसर दे दिया तिरस्कार करने का। आपको मालूम है, अभी मुझे ध्यान से सुनना, मैं क्यों गुनाह में नहीं गया? मुझे मालूम है अगर मेरे एक कदम गलत में जाएंगे
कितने लोग परमेश्वर के विरुद्ध में उंगली उठाएगा। आप समझ रहे? आप जाके बहन लोग, आप लोग बॉयफ्रेंड बनाएगा, परमेश्वर की उंगली किधर उठेगी मालूम है? परमेश्वर के ऊपर उठेगा। परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु के समाज पर उसका क्या होगा? उंगली उठेगी। भाई लोग जाकर व्यभिचार करेंगे या गर्लफ्रेंड बनाएंगे या कोई गुनाह करेंगे, गलत काम करेंगे, उंगली किसके ऊपर उठेगी मालूम है? परमेश्वर के ऊपर। हम उनको अवसर देंगे, और जब हम यहोवा के शत्रु को अवसर देते तिरस्कार करने का यहोवा का, तो याद रखना फिर दंड हमारे ऊपर आएगा, जो दाऊद के जीवन में आया। इसके लिए यहां पर बोलता है कि ऐसा जीवन जियो तुम लोग, लिखा हुआ है तुम खराई में रहो और कोई तुम्हें बुरा कहने ना पाए, और आगे लिखा है विरोधियों को अवसर ना मिले दोष लगाने का, और वो क्या हो जाए? लज्जित हो जाए। हालेलुया। हम ऐसा जीवन जिए कि जितने भी लोग शैतान के जो लोग हैं या दुष्ट लोग हैं या बुरे लोग हैं जो हमारे खिलाफ खड़े, उनको कभी भी अवसर नहीं मिलना चाहिए कि वो परमेश्वर की या परमेश्वर की लोगों की या परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर उंगली उठाकर कभी भी परमेश्वर की निंदा करे। ऐसा अवसर हम लोग नहीं देना, क्योंकि अगर हमने उनको तिरस्कार करने का अवसर दिया तो याद रखना फिर परमेश्वर जो दाऊद के साथ किया वही हमारे साथ होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अब आखिरी वचन में पढ़ता हूं। पौलुस ने बोला यहां रुकना उचित नहीं है, थोड़ा सा और बोल देता हूं। किसके बारे में? 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय 13 और 14 वचन। 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय 13 और 14 वचन। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती, और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जनें और घरबार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दें। हालेलुया। बहन के बारे में पौलुस बोला थोड़ा और बोलना पड़ेगा। इधर लिखा है इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है। काम धंधे ने तो घर घर घूमती है। उसके बाद क्या करती है? केवल आलसी नहीं पर बकबक भी करती रहती है। ये इधर का बात उधर का बात, ये है वो फलाना है, वो ऐसा है ना, ये कैसा है, वो ये अपना घर का देखो ना भाई, तुम्हारे घर में 50 प्रॉब्लम पड़े हैं, वो छोड़ के दूसरे का चालू है। बकबक करती है और दूसरे के काम में हाथ डालती है, जो अपना काम ही नहीं है उस काम में हाथ डालती है। इसके वजह से देखो मेरे 20 साल के अनुभव में दूसरे के काम में घुसने के वजह से बहुत लोग प्रभु के मार्ग से बाहर हो गए। दूसरे के काम में हाथ डालती है और उचित नहीं अनुचित बातें बोलती है। जो उचित ही नहीं है वो सब बोलती रहती है। इस वजह से क्या हो जाता है? गड़बड़ होता है। आगे ऐसा लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि जवान विधवाएं, चाहे जवान विधवा हो, बहनें हो, कोई भी हो या भाई भी हो, जवान विधवाएं विवाह करे और बच्चे जने और कारोबार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दे। याद रखना हम लोग जो भी जवान लोग हैं, भाई लोग, बहन लोग, आपको मालूम है जब मैं परमेश्वर में आया था मैंने एक बात अपने ध्यान में रखा कि मेरे नाम के साथ परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है। मैं अच्छा करूंगा प्रभु की महिमा होगी, मैं बुरा करूंगा परमेश्वर की निंदा होगी। मैं यदि सही से चलूंगा तो मुझे देखने वाले भी, यदि मैं पाप करूंगा तो दूसरे भी क्या करेंगे। तो मैंने अपने जीवन को वैसा रखने की कोशिश की और अभी तक मैं चला भी। हालेलुया। एक चीज आप कभी मत भूलना कि हमारे द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है, हमारे द्वारा परमेश्वर की निंदा होती है, हमारे द्वारा किसी का उद्धार होता है, हमारे द्वारा ही किसी को ठोकर लगती है। क्योंकि लोग हमारे प्रचार को नहीं, हमने कितनी आशीष पाया वो नहीं देखते हैं, वो हमारे जीवन को देखते हैं, हमारे स्वभाव को देखते हैं, हमारे चाल चलन को देखते हैं। इसलिए मैंने अभी आपको बताया ना, आप वो मत देखो अपने परिवार का जो आपको आपका परिवार दिखा रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। मैं तो सब आंखों से देखकर सब बैठा हूं, शांति से बैठा हूं, जाने दो, मैं भी परेशान नहीं होना चाहता। मेरे घर में भी जिम्मेदारी है ना, अभी हेप्सिबा को करना है अच्छा। अभी दुनिया को मैं सिखा के ऐसा ना हो कि हेप्सिबा किधर बिगड़ जाए, तो पहले हेप्सिबा के पीछे ही काम करता हूं, वो अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, ये हम लोग जो करते हैं उसी के ऊपर परमेश्वर की निंदा होती है या प्रभु की महिमा होती है, या लोग उद्धार पाते हैं या लोग ठोकर खाते। इसके लिए हमारा जीवन कैसा हम लोग जीना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों बार बार लिखा गया, दाऊद के बारे में लिखा, तूने यहोवा के शत्रुओं को बड़ा अवसर दिया कि वो यहोवा का तिरस्कार करे। यहाँ पर पौलुस बोलता है तुम ऐसे जीवन जियो कि विरोधियों को अवसर ना मिले।
और वो लज्जित हो जाए। ऐसा दूसरी बार लिखा, बहनों के लिए विशेष लिखा हुआ है कि लिखा है तुम अपना घर परिवार में रहो, शादी करो। हाँ, भाई लोग भी ऐसे, उनके लिए भी लिखा है शादी करो, घर परिवार में रहो और ऐसा जीवन जिए कि किसी को भी बदनाम करने का अवसर ना मिले। क्योंकि जब हम लोग किसी को अवसर देते हैं बदनाम करने का, याद रखना हम परमेश्वर को ललकारते हैं। क्योंकि अब हम लोग किसके लोग हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटी। परमेश्वर ने अपने लहू की कीमत चुका के हमको खरीदा है। जब उसने अपने लहू को बहाया तो याद रखना, वो लहू बहा के इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो किया है हमको बचाने के लिए, अपने जान को दिया है, तो वो जान ले भी सकता है, वो खून बहा भी सकता है ना। वो विपत्ति में पड़ा, वो निंदा में पड़ा, तो हमको भी विपत्ति में और निंदा में वो डाल सकता है। क्या आप समझ रहे? हालेलुया। इसलिए देखो यहाँ पर अभी शायद किसी ने कहा, एलीशा ने कहा लगता है ना, बहुत जगह में हमको कोई देखता नहीं है। यूसुफ को भी कोई देख रहा नहीं था, लेकिन यूसुफ ने अपने आप को परमेश्वर में बना के रखा। लेकिन दाऊद ने देखो चुपके से पाप किया। यूसुफ के जीवन को देखो, दाऊद का आप देखो, यूसुफ कितना सफल और आशीषित व्यक्ति था, प्रभु उसके साथ हमेशा बना रहा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दाऊद का जीवन को देखो, कितनी विपत्ति आई, क्योंकि उसने यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का एक बड़ा अवसर दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, कपड़े ऐसे पहनो कि अन्य जातियां परमेश्वर की निंदा ना करें। ठीक है, जीवन ऐसे जियो कि अन्य जातियां परमेश्वर की निंदा ना करे, कोई ठोकर ना खाए। ठीक है, हम लोग व्यवहार ऐसा करें, बातें ऐसा करें, स्वभाव ऐसा रखे कि कोई हमें देखकर प्रभु की निंदा ना करे, कोई ठोकर ना खाए, लेकिन जो भी हमें देखे वो परमेश्वर की महिमा करते हुए वो भी उद्धार में आ जाए। हालेलुया। ये प्रयत्न होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं कि भाई किसी के लिए मत करो प्रार्थना, लेकिन खुद के लिए जाकर प्रार्थना करो। किसी के लिए मत करो, खुद के लिए मांगो। अगर खुद आप सही हो जाओगे, आपको देखकर हजारों लोग सही होंगे। हालेलुया। इसके लिए याद रखना, दाऊद ने छुपके किया था। बोला तू छुपके किया, मैं दिन दहाड़े करवाता हूं। इसके लिए आप स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, गांव, शहर, आप जहां भी जाके जो कुछ कर रहे हैं, याद रखना बाइबल में लिखा तेरा पाप तुझे ढूंढकर बाहर निकालेगा। अगर आप दो रंगी जीवन जी रहे हैं तो डरना मत, डरो। आप डरो कि आपके पीछे आ रहा है परमेश्वर, और परमेश्वर का न्याय क्या है मैंने आपको बता दिया। इसके लिए क्या करना, कभी भी अवसर मत देना। आप शत्रुओं को अवसर देंगे प्रभु के खिलाफ निंदा करने का, आपका जीवन निंदामय हो जाएगा, तिरस्कार भरा जीवन हो जाएगा। कोई आपको पूछेगा नहीं, आपकी गवाही खराब हो जाएगी, आपके जीवन के अंदर से शांति चली जाएगी प्रभु का, और अशांति आपके अंदर काम करेंगे। जैसे शाऊल के जीवन में देखो, शांति की आत्मा निकल गई, अशांति की आत्मा शाऊल के अंदर घुसी, क्योंकि वो अपने ही एक मार्ग लिया परमेश्वर का रास्ता छोड़कर। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, हम लोग कभी किसी को भी अवसर नहीं देना चाहिए कि वो हमारे परमेश्वर के ऊपर या हमारी भक्ति के ऊपर जो हम प्रभु के लिए करते वो हमारा तिरस्कार करे। क्योंकि सीधी बात है, निंदा परमेश्वर की होती है, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर महिमामय परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग अपने जीवन से महिमा उनको देना चाहिए, और उसी के लिए हम लोग बुलाए और उसके लहू से खरीदे भी गए। तो जिस काम के लिए बुलाया उसी में हम लोग क्या करें, दिन रात लगे रहे कि हमें देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। फिर देखो आपके जीवन के अंदर जो यूसुफ के जीवन में जो आशीष थी वो आपके जीवन में भी आएगी। ठीक है, आप दाऊद ने एक अच्छा निर्णय लिया था कि उसने दोबारा पाप नहीं किया। अब हो गया, पर आगे तो एक अच्छा निर्णय लो और परमेश्वर के साथ चलो। कम से कम परमेश्वर आपको जान से तो ना मारे, बाकी जो न्याय होगा वो तो होगा। हालेलुया। शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया। आगे से हम लोग को अवसर, लोगों को किसी बात में अवसर नहीं देना चाहिए कि हमारा परमेश्वर के ऊपर किसी की उंगली उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उधर उंगली उठा तो हमारे ऊपर क्या होगा, प्रभु का हाथ उठेगा। इसके लिए जब भी कोई हमें देखे वो प्रभु की महिमा करे। ऐसा जीवन जो कभी भी ऐसा जीवन जियो कि कभी भी कोई भी हमें देखे वो परमेश्वर की महिमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये संदेश आपको आशीष करे।